नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी बहुत अच्छे से होंगे। एक मैटर जिसके बारे में मैंने कल ही पढ़ा और उसमें एक एडवोकेट साहिबा हैं। अब मैं सोच रहा था कि अगर कानून के रखवाले जो होते हैं वो वकीलों के साथ ऐसा करने लगे तो फिर लोगों का विश्वास जो है वो पुलिस पर कैसे रहेगा। वो जो दूरी है एक पुलिस और वकील के बीच में, वो हमेशा जिसको हम कहते हैं कि 36 का आंकड़ा रहता है उनके बीच में। चाहे वो राजस्थान का मैटर हो, चाहे वो अभी गुड़गांव में चल रहा है उसका मैटर हो, पुलिस के द्वारा वकीलों के साथ मारपीट का मैटर हो। अभी रिसेंटली एक मैटर आया, कल ही आया है, कल ही मैं इसको पढ़ रहा था और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। एक महिला वकील होती हैं, एक पुलिस थाने में जाती हैं अपनी क्लाइंट की एक शिकायत लेकर के, कंप्लेन कराने के लिए। तो उन महिला वकील को ही पुलिस ने 14 घंटे के लिए हिरासत में रख लिया और उनके साथ शारीरिक प्रताड़ना की गई, मानसिक प्रताड़ना की गई और भी बहुत कुछ महिला ने जो है वो आरोप लगाया है। अब चूंकि मैटर जो है वो सेंसिटिव है, मैटर जो है वो बहुत गंभीर है और इस प्रकार के मैटर जब होते हैं तो जो वकील लोग ये होते हैं वो जब आपस में बैठ के ऐसी बात करते हैं तो वो बहुत डाइजेस्ट नहीं होता है। असल में आप पुलिस होकर के किसी महिला वकील के साथ अगर इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार जो है पुलिस थानों के अंदर होता होगा। महिला ने क्या कहा, जो महिला ने पिटीशन डाली है ना सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने क्या कहा, हिरासत में यौन उत्पीड़न, यातना और जबरदस्ती। अब याचिकाकर्ता यानी महिला की तरफ से जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता है विकास सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक अत्यंत घृणित मामला है। आप किसी महिला को पुलिस थाने के अंदर यौन रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। महिला के किसी को भी नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पे आ गए, आप हाई कोर्ट भी जा सकते थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा सकते थे। अपना जो ज्यूरिडिक्शन है उस वाले क्षेत्र में आप जाइए, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमें पूरी सहानुभूति है लेकिन हाई कोर्ट को उचित कार्रवाई करने दें। जजों का जो कंसर्न था इस बात को लेकर के, माननीय जजों जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका जो कंसर्न था वो ये था कि भाई अगर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे ऐसी याचिकाओं पर हम लोग सुनवाई करने लगेंगे तो दिल्ली और आसपास के जो लोग हैं, चूंकि सभी मैटर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड होने लगेंगे। हालांकि जो वरिष्ठ अधिवक्ता है विकास जी, उन्होंने कहा कि इसे एक टेस्ट केस के रूप में देखा जाए। उन्होंने दलील दी कि नोएडा एनसीआर में ऐसा हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में इस समय थानों की क्या स्थिति होगी। मामले में एक पॉइंट जो है वकील साहब ने, जो वरिष्ठ वकील उन्होंने उठाया, उन्होंने बताया कि घटना के दौरान पुलिस थाने के सीसीटीवी कैमरों को ब्लॉक कर दिया गया था। यहाँ तक कि जो कंप्लेनेंट था, जो कि वकील के साथ आया था, उन पर भी दबाव डाला गया कि आप अपनी कंप्लेन वापस लो। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ बैठी थी, इस जब पॉइंट को उन्होंने उठाया सुप्रीम कोर्ट, जो एडवोकेट साहब थे, तो उनका ध्यान इस तरफ गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो एक राजस्थान के मैटर को लेकर के सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और उनके कामकाज को लेकर के एक निगरानी कर रही है। उस पर पीठ में वो ऑलरेडी मैटर चल रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय जजों की पीठ थी, उन्होंने उस पर संज्ञान लिया कि, और उस जो याचिका उन्होंने वकील साहिबा ने डाली महिला वकील के साथ कि जो गलत हुआ था उसको स्वीकार कर लिया। पीठ ने कहा कि याचिका में लगाए गए गंभीर आरोपों और इस तथ्य को देखते हुए कि यह मुद्दा पुलिस थाने में घटना की अवधि के दौरान सीसीटीवी कैमरों को ब्लॉक करने से संबंधित है, हम इस याचिका पर विचार कर रहे हैं। आदेश पारित होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने याचिकाकर्ता की को जो सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया कि पुलिस जो है वो महिला वकील के साथ कुछ और भी कर सकती है, मारपीट कर सकती है या अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है। तो जो पीठ है, माननीय पीठ ने, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा इस आदेश के पारित होने के बाद वे उन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई अगली 7 जनवरी को होने की संभावना है। अब आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आम आदमी जब पुलिस थाने में जाता होगा तो कितना डरता होगा। पुलिस के पास कंप्लेन ले जाते हुए एक पुलिस वाला अपने क्लाइंट को लेके जा रहा है, आप उसके साथ इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते, सोच से परे की बात है। जिस देश की पुलिस को देख करके लोगों को सुरक्षा का आभास होना चाहिए, उस देश में लोग पुलिस के नाम से डरते हैं और जब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी हम लोग इन पे बात करते रहेंगे और ये चोर बिल्ली वाला काम चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा।
आपको एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पर लोगों को प्रोटेक्टिव महसूस हो, जहाँ पर लोगों को महसूस हो कि पुलिस है हमारी सुरक्षा के लिए। ऐसा उनको महसूस ना हो कि पुलिस हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, पर अच्छाई के ऊपर बुराई हावी है असल में आज के समाज में, बहुत हावी है। बुरे लोग जो हैं वो काम करके निकल जाते हैं और अच्छा लोग सफ़र करते रहते हैं। तभी तो बहुत सारे अच्छे लोग बोलते हैं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों करते हैं, या भगवान मुझे कौन सी अच्छाई का मेरा फल दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अब कोर्ट के संज्ञान में हैं और 7 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है। देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में क्या निर्णय लेते हैं और किस प्रकार से आगे कार्रवाई होती है। इस केस के बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा क्योंकि वकीलों से संबंधित है। मिलता हूँ ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, आबाद रहिए।